अस्सलामु अलैकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करते हुए खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों और ताजर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कारोबारी जिंदगी भी ठप होकर रह गया है। हुकूमत की लोड शेडिंग के खात्मे के दावे धरे के धरे रह गए। वापडा की गफलत और लापरवाही की वजह से बिजली कई घंटे बंद रहना मामूल बन गया है और गैर मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जोर पकड़ता जा रहा है। अवामी समाजी हलकों और ताजर तंजीमों के रहनुमाओं ने वजीर पानी और बिजली और चेयरमैन वापडा से मुतालबा किया है कि जड़ावाला में इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी बंद किया जाए। आपको अपडेट करें कि पेशावर में कोरोना वायरस के बायस खौफ हरास के इस माहौल में छोटी छोटी खुशियां बड़ी अहमियत रखती हैं। HMC अस्पताल के ICU में 71 साल असद नवीद, जो इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज है, जो हर साल अपनी सालगिरह घर पे ही मनाता था, लेकिन इस बार मरीज ने कोरोना के बायस अस्पताल के ICU में सालगिरह बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर अस्पताल के ICU के डॉक्टर्स ने मरीज से सालगिरह का केक कटवाया। एक और खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां वज़ीर आला महमूद खान की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स बराए इस्तेदाद कोरोना का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें मुतलका सूबाई वज़रा के अलावा कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IGP और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में कोरोना और स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जिन जिन जगहों पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा उनको बंद कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें कि चक झुमरा में थाना झुमरा के इलाका 25 जीन बेस थोईवाला में कीकर के जंगलात से नामालूम शख्स की लाश मिली है। 24 साल नामालूम लाश के हाथ पांव रस्सियों से बांधे गए थे। वाकई की इत्तला पर झुमरा पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर झुमरा मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर में DPO काड़ा उमर सईद वलक की हदायत की रोशनी में थाना चुरस्ता मियां खां की खातून SHO मुनज़्ज़ा मोहम्मद अली ने भरपूर तरीके से कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुजम्मिल पर रेड किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 3260 ग्राम चर्स बरामद होने पर इम्तना मंशियात एक्ट की दफा 9C के तहत दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि प्रेस क्लब झुमरा के जनरल सेक्रेटरी महर शहबाज अकबर, ब्यूरो चीफ चैनल 5 साहिवाल, इमरान नजीर चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी रफीक अहमद लूना, फाइनेंस सेक्रेटरी आबाद अली और नुमाइंदा 50 न्यूज मलिक रिजवान की सब ऑफिस प्रेस क्लब जड़ावाला आमद। प्रेस क्लब जड़ावाला की जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर से मुलाकात। इस मौका पर सैयद अदनान शाह, मलिक निसार जुगनू और इकराम मलक भी मौजूद थे। प्रेस क्लब चक झुमरा के जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि हम तमाम सहाफी भाइयों के दुख दर्द और खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का फ्रंट लाइन पर डट कर मुकाबला करने वाले सहाफियों को हम सलाम पेश करते हैं। कुंदिया से खबर शामिल करते हैं। थूटी दरा कोहिस्तान की खूबसूरत वादियों में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस सियाह इस इलाके की तरफ रुख नहीं करते और सियाहों की नजरों से बिल्कुल बरतरफ हैं। इसकी असल वजह इन इलाकों तक मौसलाती निजाम का ना होना है। अगर इन इलाकों तक रोड का बंदोबस्त होता तो सियाह इस इलाके की तरफ रुख करते। कुंदिया की आवाम ने सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि इस इलाके को सियाहत में शामिल करे ताकि इस इलाके में मजीद रोजगार के मौके मिले। आपको आगाह करें कि चकझुमरा में चीनी, आटा, घी, ब्रायलर मुर्गी और अद्वियात के बाद मट्टी का तेल भी महंगा हो गया है। चकझुमरा में पेट्रोल के बाद मट्टी का तेल भी गायब हो गया। 34 रुपए लीटर वाला तेल 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंसामी और हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। चीनी 85 रुपए फी किलो, ऑयल घी 250 रुपए और अद्वियात में कई गुना इजाफे के साथ साथ मुर्गी का गोश्त 360 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इंसामिया मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। खबर शामिल करते हैं औरंगाबाद से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब की जेर सदारत ट्रेडिंग ड्राइव कंट्रोल टिड्डी दल के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। ट्रेडिंग में तहसील औरंगाबाद के नंबरदारान और महकमा ज़राअत ऑफिसर्स और माहिरीन की शिरकत। प्रोग्राम का मकसद टिड्डी दल से बचाव के लिए इकदाम करना है, इसीलिए हर गाँव की सतह पर मशावरती कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटी में नंबरदार, जमींदार और महकमा ज़राअत माहिरीन पर मुश्तमिल है। टिड्डी दल से बचाव के लिए एप्लीकेशंस भी बनाई गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिड्डी दल से बचाव के हवाले से आगाही हो। हर शख्स
जिम्मेदारी का एहसास करते हुए टिड्डी दल से बचाव के लिए आगाही दे और इकदाम करे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हर बंदा अपनी सतह पर इसके लिए तैयारी करे ताकि हमारी जमींदार भाइयों की फसलों की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हर बंदा अपनी सतह पर इसके लिए तैयारी करे ताकि हमारे जमींदार भाइयों की फसलों की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। इस हवाले से एप्लीकेशंस बनाने का मकसद भी यही है ताकि इंतजामिया को आपके इलाके की लम्हा ब लम्हा मालूमात जल्द हासिल हो सके और टिड्डी दल के तदारक के लिए अमली इक़दाम किए जा सके। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी लतीफुल्लाह का कहना था कि ज़राअत पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और हमारी अजनास फसलें मईशत के लिए बुनियादी हैसियत की हामिल हैं और हमें इनकी हिफाजत करनी है और टिड्डी दल से बचाव के लिए इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत में इससे बचाव की आगाही देनी है। शांगला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम के फर्जंद अमीर अदनान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान कोयला कान मजदूरों को हुआ है जो माइनिंग सेक्टर पर काम करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए जान को हथेली पर रखकर हजारों फुट जेर जमीन कोयला निकालते हैं। गुज़िश्ता 2 माह से लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर अपने घरों तक महदूद रहे हैं और अक्सर मजदूर वीरान और गैर आबाद जगहों पर महसूर होकर रह गए हैं, लेकिन हुकूमत और महकमा मादनियात की तरफ से इन मजदूरों के साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन नहीं किया गया। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से भी ये बेसहारा नजरअंदाज हुए जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। अमीर अदनान ने कहा है कि मुल्क के तूलो अर्ज में मालाकंड डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले करोड़ों मजदूर कोयल माइंस इंडस्ट्री से वाबस्ता फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं जिनकी ताहाल रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं बनाई गई। शांगला से ताल्लुक रखने वाले हजारों मजदूर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है। लॉकडाउन से उनका कारोबार खत्म हो गया है, उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि हुकूमत और महकमा लेबर की तरफ से उनके लिए ताहाल कोई पैकेज मुकर्रर नहीं हुआ। उन मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी और कम से कम उजरत देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। शांगला के 80% मजदूर अब भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्किल हालात का सामना करने पर मजबूर हैं। वसाइल का फुकदान है। शामिल करते हैं फर्रुखाबाद से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होना आवाम के लिए अजाब बन गया है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी के बाद मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बायस फर्रुखाबाद शहर और मुजाफाती इलाकों के 98% पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है। फर्रुखाबाद में मौजूद पेट्रोल पंपों पर कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करती है तो पंपों और डीलर्स को तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों को स्टॉक और सप्लाई यकीनी बनाने पर तवज्जो नहीं देती। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि अफसरान की नाअहली पर कार्रवाई की जाए, जबकि बाज़ पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म ने फौरी नोटिस ना लिया तो आइंदा कई रोज तक ये सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी पेट्रोल बहरान तूल पकड़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होना आवाम के लिए अजाब बन गया है। हुकूमती अदम तवज्जुह के बायस डेरा गाजी खान समेत दीगर इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल होने से आवाम जलील हो गई है। पेट्रोल 100 से 150 रुपए में फरोख्त होने लगा है। डेरा गाजी खान में मौजूद पेट्रोल पंपों पर कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करती है तो पंपों और डीलर्स को तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों को स्टॉक और सप्लाई यकीनी बनाने पर तवज्जो नहीं देती। चकझुबरा में फीड मिल्क एरिया में गवर्नमेंट फैक्ट्री चकझुबरा में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की आमद। फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने मीडिया मिल्क एरिया में पाकिस्तान की पहली मांस की फैक्ट्री लगाई है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पहले हमें चाइना से मांस मंगवाने पड़ते थे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा है कि हम आटे के बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे। खबर शामिल करते हैं जड़ावदा से, जहां हुकूमत की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करवाने वाली बुचियाना की टाइगर फोर्स को मुकामी ताजर नजीबुल्लाह ने संगीन नताइज की धमकियां और गलीज गालियां दी। बुचियाना टाइगर फोर्स की टीम ताजर के खिलाफ चौकी बुचियाना पहुंची तो चौकी का अमला मौजूद न था। पूरी चौकी में एक रजाकार मौजूद था जिसका कहना था कि चौकी में कोई नहीं है, आप दरखास्त देने कल आ जाए। बुचियाना की टाइगर फोर्स ने दरखास्त गुजारते हुए मौकिफ इख्तियार किया है कि दुनिया भर में फैली दूसरी वर्ष कोरोना वायरस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करवाने बुचियाना में और सदाकत मार्केट में कंप्यूटर सेंटर्स में SOPs के मुताबिक ना था, जिस पर टाइगर फोर्स टीम ने उन्हें SOPs पर अमल दरामद करने का कहा तो कंप्यूटर सेंटर के मालिक नजीबुल्लाह गुजर ने गुस्से में आकर उन्हें संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। टाइगर फोर्स टीम का कहना है कि जब हम अपनी दरखास्त लेकर चौकी बुचियाना पहुंचे तो चौकी वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। चौकी में मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर अपने कमरे में चारपाई पर फोन पर मसरूफ था। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान
سے اپیل ہے کہ ٹائیگر فورس جو کہ رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ 50 نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 50 نیوز۔